Greetings to all. So this is our next lecture, and in this lecture we will discuss about the tunnels and their terminologies. In the previous lecture we have seen the dams, their classification, terminology, defects of rock and defects at the dam side and reservoir. Now this is the next topic, that is tunnels and their terminology. So let's see what are the tunnels and how they are formed and what are the terminologies associated with the tunnels. So first of all, tunnels. So what are the tunnels? Tunnels may be defined as underground roads or passages driven through the ground without disturbing the overlying soil or rock over. Or it can also be defined as a tunnel is an underground passageway dug through the surrounding soil, earth, or rock and enclosed except for entrance and exit, commonly at each end. सो बेसिकली टनल्स क्या होती है? टनल्स हम सभी ने ही देखा है, डिपेंड करता है हम किस टाइप की टनल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जो टनल्स होती है वो अंडरग्राउंड होती है, एक रूट होता है, एक पैसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। टनल्स हम सॉइल में भी बना सकते हैं, बिटवीन द माउंटेन्स बना सकते हैं, बिटवीन द रॉक बना सकते हैं, बिटवीन और इन दी वाटर बना सकते हैं। तो टनल्स हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो रॉक सरफेस हो या सॉइल सरफेस हो या फिर माउंटेन्स को बीच से कट करते हुए टनल्स बनती है। और अभी तो इन दी सी वाटर भी हम टनल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो टनल्स एक ऐसा रूट है, अंडरग्राउंड होता है, जो एक रूट है, एक पैसेज है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का, उसे हम बोलते हैं टनल्स। और टनल्स मतलब ऐसा होता है, एक ऐसा पैसेज जो बनाते हैं हम विदाउट डिस्टर्बिंग दी ओवरलेइंग सॉइल और रॉक, ठीक है। जो भी मटेरियल है, चाहे वो सॉइल हो, रॉक हो या वाटर बॉडी हो, उनको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए हम बीच से एक बिटवीन दी होल मास, हम बीच से एक जो वे बनाते हैं, एक पैसेज बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम टनल्स, ठीक है। तो टनल्स रोड टनल्स हो सकते हैं, रेलवे टनल्स हो सकती है, ठीक है। तो और रेलवे लाइंस टनल्स हो सकती है, अंडरग्राउंड टनल्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो टनल्स होते हैं डिपेंड करते हैं कि हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो टनल क्या होता है? टनल हमेशा याद रखना है आपको, टनल की डेफिनेशन भी पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको टनल्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू आंसर विद द डेफिनेशन, मतलब स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। दैट टनल्स में बी डिफाइंड एज अंडरग्राउंड रूट और पैसेजेस विच आर ड्रिवन थ्रू द ग्राउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओवरलेइंग रॉक, सॉइल और वाटर। और इसका डेफिनेशन है जो और करके मैंने लिखा है, अ टनल इज एन अंडरग्राउंड पैसेज वे डग थ्रू द सराउंडिंग सॉइल, अर्थ, रॉक एंड इनक्लोजेज एक्सेप्ट फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट, कॉमनली एट ईच एंड। जैसे कि मैंने बताया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, तो जो हमारी कंटिन्यू टनल होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है और एक स्टार्ट पॉइंट होता है। तो डिपेंड करता है, अगर हमारी वन वे टनल है तो उसका एक एग्जिट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सारी टनल्स हमने देखी हुई है और टनल्स से सभी हैबिचुअल है, सबने ही टनल्स को देखा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ टनल, और इस टाइप की टनल दिखती है, ये रोड लाइन टनल है, ठीक है। ऐसे ही रेलवे लाइंस टनल्स भी आती है, हम सभी ने देखा है। So this is the image of tunnel. So this is tunnels, ठीक है। सो टनल एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा रूट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बनाया जाता है, अंडरग्राउंड बनाया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग दी एनी ओवरलेइंग सॉइल, रॉक और दी अर्थ। दिस इज नोन एज दी टनल। नाउ दिस इज़ दी टर्मिनोलॉजी ऑफ टनल। टनल्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। सो ये थोड़ा डीप में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट
इस इमेज में हमें सिर्फ दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है। दिस इज़ दी ओपनिंग, ठीक है, जिसको हम पोर्टल गेट बोल सकते हैं। दिस इज़ अ पोर्टल गेट और ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है। और दिस इज़ द फेस एंड मक लाइन, दिस इज़ अ मक लाइन। तो ये जो डायग्राम है ये डायग्रामेटिकली दिया हुआ है कि कौन सी वायर किधर से जाएगी, कौन सा पोर्टल या ओवरबर्डन जो फ्रेगमेंट्स है, जो बेस है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमको टनल्स हम देखते हैं, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी जो पार्ट्स है ये हम नहीं देख पाते बिकॉज दे आर हिडन, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम बस टनल में यही देखते हैं कि एक एंड पॉइंट है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो है हमारा ये पोर्टल गेट होता है जहाँ से हम एंटर करते हैं, जिसको ओपनिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ से जो रहता है, जैसे ये अगर हमारा रॉक फॉर्मेशन है या रॉक बॉडी है, तो यहाँ से हम कट करना शुरू करते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग कट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ओवरबर्डन फॉर्मेशन होता है, चाहे फिर वो रॉक हो, सॉइल हो या कोई भी माउंटेन्स हो, तो ये हमारा ओवरबर्डन फॉर्मेशन रहता है। दिस इज़ नोन एज द क्राउन, ठीक है। ये हमारा मेन फेस है टनल का। एंड दिस इज़ मक लाइन। मक लाइन क्या होती है? मक लाइन मतलब जो साइड से टनल को जो सपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं मक लाइन, ठीक है। और ये ऊपर का पार्ट जो है ये थोड़ा उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना है। आपको फेस, मक लाइन, ओवरबर्डन, क्राउन, स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग, ठीक है, बस यही चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वर्ट है। इन्वर्ट मतलब यहाँ नीचे का जो पोर्शन होता है, इसमें जो छोटे छोटे से जो हम फिटिंग्स करते हैं, चाहे भी इलेक्ट्रिक फिटिंग करते हो या फिर रेलवे ब्लास्ट या जो भी हम चीज़ के नीचे फिटिंग करते हैं, ताकि जो हमारे टनल है उसको एक फाउंडेशन मिले, एक बेस मिले, उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टल गेट हो गया जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग ऑफ द टनल्स। ये ओवरबर्डन हो गया, जो रॉक हो सकता है, सॉइल और माउंटेन हो सकता है। दिस इज़ क्राउन एंड दिस इज़ फेस एंड दिस इज़ मक लाइन। मक लाइन जो होती है, जो हमारे फाउंडेशन को, हमारे टनल्स को सपोर्ट करती है, उसको मक लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी टर्मिनोलॉजी और द पार्ट ऑफ द टनल। ये ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे राउंड, डेप्थ, अनसपोर्टेड, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये डायग्राम ध्यान में रखनी है। और अगर एग्जाम में पूछा है डिस्क्राइब द टनल विथ नीट एंड स्केच डायग्राम, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम निकालनी है और जैसे यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है वैसे ही आपको लेबल करना है। ये पोर्टल गेट है, ये ओपनिंग है, ये स्टार्टिंग कट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये फेस है, दिस इज मक लाइन, दिस इज इनवर्ट, दिस इज क्राउन एंड ओवरबर्डन। बस आपको इतना ही ड्रॉ करना है, इससे ज़्यादा आपको ड्रॉ नहीं करना है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। सो रीज़न टू बिल्ड अ टनल। अब रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न कि हम टनल को क्यों बिल्ड करते हैं? तो हम टनल को रीज़न देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट रीज़न है व्हेन द लेन इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल सच एज अ माउंटेन टू अवॉइड बाय पासिंग द ऑब्स्टेकल। सो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्न रोड है, ठीक है, और उसके बीच में हमें माउंटेन्स इनकाउंटर होता है, ठीक है, कोई ऐसा फिनोमेना इनकाउंटर होता है जिससे हमें शॉर्टकट मिल सकता हो उस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और बट वहीं मेन एरिया में या वहीं मेन पॉइंट पे माउंटेन आ रहा हो, तो वहाँ पे उस जगह पे हम एक न्यू पैसेज बनाते हैं उस माउंटेन को कट करके। तो ये पहला एक रीज़न है कि टू अवॉइड द टाइम, टू अवॉइड द लॉन्ग टर्म वे। तो ये दो मेन रीज़न है। जहाँ अगर माउंटेन आता है बीच में तो हम कैसे बहुत लॉन्ग टर्न से जाते हैं, तो टू अवॉइड दी लॉन्ग पैसेज हम शॉर्ट पैसेज को प्रिफर करते हैं और उस माउंटेन के बीच से एक टनल बनाते हैं ताकि हम इजीली विदाउट एनी लॉन्ग टर्न इजीली एक जगह से दूसरी जगह जहाँ हमें जाना है हम इजीली पहुँच सकें, ठीक है। सेकेंड है बिल्ड समटाइम्स टू ओवरकम अ वाटर ऑब्स्टेकल एज अ रिप्लेसमेंट फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज अबो इट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जो वाटर ऑब्स्टेकल ओवरकम्स आते हैं, ठीक है, बिल्डिंग और ब्रिज को ओवरकम करने के लिए भी हम टनल बनाते हैं ताकि
एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई बिल्डिंग या ब्रिजेस आ रहे हो बीच में तो उस जगह पे भी हम टनल्स बना लेते हैं, ताकि हमारे जो पैसेज है या रोड से हम किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई बिल्डिंग्स का या कोई प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो, तो उस जगह पे भी हम टनल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है वाटर को ओवरकम करने के लिए, तो कभी कभी वाटर्स या इलेक्ट्रिकल पोल्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डालने के लिए भी टनल्स बनाते हैं, वाटर का सप्लाई के लिए भी टनल्स बनाते हैं। तो ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, इसीलिए भी हम टनल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि विदाउट एनी डैमेज हमारा जो काम है वो भी हो जाए और किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान भी ना हो। ठीक है। Built to connect between military posts so the movement between them will not be visible for the enemy. हाँ, this is a very very important point. जो मिलिट्री में जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है या जो पोस्टिंग होती है, उस टाइम पे जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर भी मैक्सिमम टाइम जो होता है टनल ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि बहुत सारी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर्स हो गया या फिर कोई एरिया हो गया जहाँ पे हमें शॉर्टकट बनाना है विदाउट किसी को दिखे हुए, तो एनिमीज से बचने के लिए, एनिमीज से छुपने के लिए भी टनल्स बनाई जाती है फॉर द मिलिट्री पर्पस और फॉर द मिलिट्री। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू बिल्ड टू कनेक्ट बिटवीन द मिलिट्री पोस्ट सो द मूवमेंट बिटवीन देम विल नॉट बी विजिबल फॉर द एनिमी। तो मिलिट्री पोस्ट के लिए मतलब जो मिलिट्री में है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट विजिबल फॉर टू दी एनिमी। ठीक है। तो ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टनल्स है इंडिया में ही, बहुत ज़्यादा हिडन टनल्स है इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है। बट हमें नहीं पता है, बट ऐसे सर्वे में पता चला है कि इंडिया में मैक्सिमम टनल्स है जो कि एज अ मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई है, और कुछ टनल्स तो बंद हो गई है और कुछ टनल्स अभी भी एज प्रेजेंट है। ठीक है। जो टनल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 1965 में सबसे पहली टनल बनाई गई थी, और वो टनल का ही मेन इम्पॉर्टेंस और मोटिव यही था कि विदाउट किसी को दिखे हुए हम इजीली छुप के एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स बिल्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक केबल्स, वाटर कम्युनिकेशन, सीवेज टू अवॉइड डैमेज एंड डिस्टर्बेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विदाउट एनी डैमेज किए भी हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो नेटवर्क्स हम डालते हैं, पावर प्लांट के जो नेटवर्क्स डालते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गए या नेटवर्क केबल्स हो गए, ठीक है, या नेट केबल्स के जो वायर रहते हैं, वाटर कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन के लिए जो वायर्स होते हैं, उनके लिए भी हम टनल्स बनाते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड डैमेज टू दी अदर प्रॉपर्टी जो कि अर्थ सरफेस पे होती है। ठीक है। तो हम अंडरग्राउंड बनाते हैं ताकि ऊपर की जो हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे ब्रिज है, रेलवे ट्रैक है, बिल्डिंग्स है, उनको डैमेज ना करते हो हम नीचे छोटी छोटी टनल्स बनाते हैं, और उससे सारे जो नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स है, नेटवर्क केबल्स है, टेली कम्युनिकेशन केबल्स है, एंड वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम टनल्स को बनाते हैं। ठीक है। तो दीज आर दी रीज़न टू बिल्ड अ टनल, एंड ये इनफ नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट दीज आर दी मेन 4 रीज़न टू बिल्ड अ टनल। ठीक है। सो अगर आपको और भी कोई रीज़न याद आ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में या आपकी नोटबुक में। ठीक है। और ये भी आपको लिखना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सो टनलिंग मेथड। अब टनलिंग मेथड जो है वो क्या है? सो टनलिंग मेथड डिपेंड्स ऑन ग्राउंड कंडीशन, द ग्राउंड वाटर कंडीशन, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द टनल, depth of the tunnel, the logistics of supporting the tunnel excavation, the final use and shape of the tunnel and appropriate risk। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है टनलिंग मेथड का डिपेंड्स ऑन, मतलब हम डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए हमारे टनल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे वेरियस रीज़न है, वेरियस पर्पस है, अलग अलग पर्पस के लिए हम टनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, टेली कम्युनिकेशन के लिए, रोडवेज के लिए, पैसेज के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए। ठीक है।
मेट्रो के लिए भी अभी बन रही है टनल्स, और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स है, नेटवर्क केबल्स है, वाटर सप्लाई है। तो डिपेंड करता है हमारा सबसे पहले कि जिस टाइप की हमको, जिस पर्पस के लिए हमको टनल बनाना है, उस पर्पस के हिसाब से अलग अलग मेथड रहते हैं टनल्स को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है, तो सबसे पहला है डिपेंड्स ऑन, मतलब हमारा जो पर्पस है वो क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हम टनलिंग मेथड डिसाइड करते हैं। उसके बाद ग्राउंड कंडीशन, सेकेंड आता है ग्राउंड कंडीशन। जिस टाइप की ग्राउंड कंडीशन होंगी उस टाइप का टनलिंग मेथड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ऑब्स्टेकल बीच में इनकाउंटर हो रहा है, जैसे माउंटेन हो रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट मेथड है टू कंस्ट्रक्ट द टनल। ठीक है, सॉइल अगर इनकाउंटर होता है कहाँ, जहाँ पर अंडरग्राउंड अगर हमें बनाना है तो सॉइल आएगा, रॉक का फॉर्मेशन आएगा, कभी हार्ड रॉक आ सकता है, कभी सॉफ्ट रॉक आ सकता है। तो उस टाइम पे भी हमें डिपेंड करता है कि हमारा टनल किस टाइप का होगा, उसका मेथड क्या होगा। देखो, जैसे ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया था कि डिपेंड करता है हमारा ड्रिलिंग के किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन है, किस टाइप की लिथोलॉजी है वहाँ पे, तो उस टाइप का ड्रिलिंग होती है। अगर हार्ड लिथोलॉजी हो तो रोटेटरी ड्रिलिंग होगी। ठीक है, और उससे ज़्यादा हार्ड हो तो डायमंड ड्रिलिंग होती है। तो डिपेंड करता है हमारे लिथोलॉजी वर्क पे। तो वैसे ही यहाँ पे ग्राउंड कंडीशन को सर्वे करना, ग्राउंड कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कंस्ट्रक्ट द टनल, बिकॉज हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एम है, जिसके लिए हम टनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड कंडीशन को एग्जामिन करना। जिस टाइप का ग्राउंड कंडीशन होगा उस टाइप की मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन है तो माउंटेन के लिए अलग डिफरेंट टनलिंग मेथड है, सॉइल है, रॉक है, उसके लिए डिफरेंट मेथड है। ठीक है, अगर वाटर में या हमको बिटवीन दी वाटर या रिवर के बीच में टनल करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है टनलिंग का। तो ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर कंडीशन। सो ग्राउंड वाटर कंडीशन देखना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्राउंड कंडीशन एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन बोथ आर डिफरेंट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राउंड कंडीशन मतलब यहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं कि किस टाइप की सरफेस है, और ग्राउंड वाटर कंडीशन मतलब हम वाटर का सप्लाई की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस एरिया से टनल बनाना चाहते हैं वहाँ पे कई सॉल्यूशन चैनल्स तो नहीं है, बरीड चैनल्स तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स, क्रैक, फ्रैक्चर या स्ट्रीम तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जहाँ पे वाटर का इनकाउंटर होता है। जैसे कभी कभी होता है कि रिवर्स होती है और वो एक टाइम के बाद सूख जाती है, तो वहाँ पे कई ड्राई रिवर तो नहीं है, ड्राई रिवर का चैनल तो नहीं है, ताकि इन फ्यूचर वो जो वाटर है, अगर वहाँ पे रिवर है तो इन फ्यूचर कभी और फिर से वाटर का इनकाउंटर हुआ तो इट विल बी हार्मफुल फॉर दी टनल। तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना है थ्रू आउट दी ग्राउंड वाटर कंडीशन के उस एरिया का जहाँ पे हम टनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर की पाइपलाइन नहीं है, वाटर का कोई स्ट्रीम है, चैनल, या वाटर लेवल कितना है। कभी कभी क्या होता है, जब टनलिंग के टाइम हम खुदाई करते हैं, ठीक है, या डगवेल करते हैं, या उस टाइम पे कुछ भी, तो वहाँ पे अगर वाटर लेवल बहुत कम उस पर है, मतलब हमें जल्दी से वाटर लेवल मिल जाता है। जैसे हमें पता है कि हर डिफरेंट डिफरेंट एरिया का जो वाटर लेवल है वो डिफरेंट है। कहीं पर अगर हमको 10 फीट पे पानी लगता है तो कभी कहीं हमको 15 फीट पे पानी लगता है, डिपेंड करता है अलग अलग लिथोलॉजी पे। तो हमें ग्राउंड वाटर कंडीशन का अंदाज़ा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम वहाँ टनल करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा, क्योंकि बिकॉज अंधेरे में जो टनल होती है वो होती नहीं है, वो लीगल माना नहीं जाता है। हर टनल में आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन केस अगर वहाँ का वाटर लेवल ज़्यादा है और ज़रा से खुदाई के दौरान अगर आपको पानी लग जाता है, बहुत कम फीट पर अगर आपको पानी लग जाता है, तो वहाँ पे इट विल बी हार्मफुल फॉर द प्रॉपर्टी, फॉर द एनिमल्स, फॉर द ह्यूमन बींग ऑल्सो। तो इसलिए हमें वाटर कंडीशन का सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर कंस्ट्रक्ट द टनल। उसके बाद है हमारा लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द टनल। उसके बाद जो टनलिंग मेथड है वो डिपेंड करता है कि कितने लेंथ की हम टनल बना रहे हैं, कितने डायमीटर की टनल बना रहे हैं। लेंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेंथ आफ्टर दी कंडीशन ग्राउंड वाटर लेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमको कंस्ट्रक्शन करना है, उतना ज़्यादा मेथड अप्लाई करना है टनलिंग का।
तो जो ग्राउंड वाटर जो हमारा लेंथ है, जो डायमीटर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन इनकाउंटर हो गया बीच में, तो माउंटेन में अगर हमको टनल करना है और वो लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है, तो हमको काफ़ी टाइम लग जाता है उस माउंटेन को डक करते करते। तो इस वजह से हमें उसका लेंथ और डायमीटर का अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डेप्थ ऑफ द टनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डेप्थ के हिसाब से भी अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स के टनल्स के मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ऑफ सपोर्टिंग द टनल एक्सकेवेशन। उसके बाद ये होता है कि जब हम टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर रहे हैं तो हम एक्सकेवेशन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर माउंटेन आता है तो हम एक्सकेवेशन करते हैं। कोई अगर माउंटेन सॉइल का हो या जस्ट रॉक का हो तो इट विल बी ईजियर, बट अगर माउंटेन हार्ड रॉक का हो तो वहाँ पे एक्सकेवेशन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू एक्सकेवेट दी हार्ड रॉक माउंटेन, बिकॉज वो हार्ड रॉक होता है और उसमें बहुत काफ़ी टाइम निकल जाता है और बहुत लेंदी प्रोसेस होती है हार्ड रॉक माउंटेन के बीच से टनल को कट करना, मतलब माउंटेन को बीच से कट करना फॉर द टनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी होता है, ठीक है। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years और मे बी इट विल बी टेक 5 years, ठीक है। द फाइनल यूज एंड शेप ऑफ द टनल एंड अप्रोप्रिएट, और फाइनल जो रहता है जब हमारा पूरी सारी चीज़ डन हो जाती, जैसे हमारा पर्पस हमें पता है, ग्राउंड कंडीशन पता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर कंडीशन पता है, लेंथ डायमीटर और डेप्थ पता है, उसके बाद हमें टनल एक्सकेवेशन कैसे करना है ये पता है, उसके बाद लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि उस टनल का शेप क्या होगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ द टनल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टनल, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ टनल्स, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हम टनल की शेप कैसे डिफाइन करें, टनल का शेप कैसे दे। तो ये लास्ट में फाइनल वर्क होता है कि हम उस टनल का शेप क्या दे या शेप ऑफ द टनल क्या होता है, ठीक है। और दिस इज़ वेरी रिस्की भी होता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जो शेप होते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो टनल के शेप है वो भी डिपेंड करते हैं हमारे टनलिंग मेथड पे। सो दीज आर ऑल important points. So before construct the tunnel we have to go through these points, and it will be easier for the civil engineer to construct the tunnels. नाउ नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टनल्स। अब टनल्स के क्या क्या एडवांटेज है। टनल्स आर मोर इकोनॉमिकल देन ओपन कास्ट बियॉन्ड सर्टेन डेप्थ। सो जो टनल्स होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो टाइम कंज्यूमिंग है, और एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली अवेलेबल पहुंच जाते हैं, बियॉन्ड सर्टेन डेप्थ तक हम उसको बना सकते हैं। टनल्स अवॉइड डिस्टर्बिंग और इंटरफेयरिंग विद सरफेस लाइफ एंड ट्रैफिक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। टनल्स जो है वो अंडरग्राउंड होती है सबसे मेन चीज़, तो इस वजह से हमको जो ट्रैफिक्स है, इंटरफेयरिंग जो अदर डिफरेंट पर्पसेस है वो हमें नहीं मिलता, डिस्टर्बिंग पर्पस नहीं मिलता है हमें, ट्रैफिक से हम दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। टनल्स प्रूव टू बी चीपर देन ब्रिजेज और ओपन कट्स टू कैरी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक वाटर, सीवर एंड गैस। तो जो टनल्स है वो एक चीपर होती है, चीपर देन ब्रिजेस, मतलब ब्रिजेस से इजी कॉस्ट में हमको टनल्स बन जाती है। और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टनल्स आर प्रूव टू बी चीपर देन दी ब्रिजेस। सो ब्रिजेस से कम चीपर होती है और इजीली टनल्स को हम बना सकते हैं एज कम्पेयर टू दी ब्रिज। If tunnels are provided with easy gradient, the cost of hauling is decreased. सो जो इजी ग्रेडियंट होता है, जैसे हमको टनल्स के टाइम पे जो भी मटेरियल हमको प्रोवाइड होते हैं वो इजीली हमको प्रोवाइड हो जाते हैं, और जो उसकी कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। इन केस ऑफ एरियल warfare and bombing of cities, the tunnels would grant better protection as compared to the bridges. So जैसे कभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
कुछ बॉम्बिंग सीरीज़ होती है या फिर कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी आती है, तो टनल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हम छुप सकते हैं, जहाँ पे बेटर वे में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्रिजेज मोस्ट ऑफ द टाइम गिर जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है टनल का। और एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे अगर हमारे एरिया में अर्थक्वेक वगैरह आता है, अर्थक्वेक के झटके लगते हैं, तो हम उस टाइम पे अगर ब्रिज के नीचे रहे तो चांसेस रहते हैं कि ब्रिज टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। बट अगर इन केस हम टनल्स में रहे तो थोड़ा सा शेक होने के बाद थोड़ा बहुत झटके लगते हैं, बट वहाँ पे चांसेस नहीं होते कि हम विद इन अ सेकेंड वो टूटेगा या गिरेगा और हम दब जाएंगे ऐसे। बट इनकेस अगर सिवियर अर्थक्वेक आता है तो इट विल बी डैमेज। बट छोटे मोटे अगर अर्थक्वेक शेक आते हैं तो ब्रिज का जो पिलर होता है, जो बेस होता है, वो हिल सकता है, टूट सकता है। बट अगर टनल्स की बात करें तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, तो वहाँ इट विल बी बेटर देन दी ब्रिज, ठीक है। तो प्रोटेक्शन वाइज ब्रिज टनल्स आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू दी ब्रिजेस। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ टनल्स। और भी बहुत सारे एडवांटेज है, तो आपको अगर पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा है तो आपको लिखना है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ टनल। सो एटलीस्ट 6 to 7 आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। Tunnel lining. These are the permanent or temporary support for keeping tunnel for collapse and provide safe. So जो टनल लाइनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड करता है कि हमारे टनल का शेप क्या है, ठीक है। तो ये परमानेंट और टेम्प्रेरी सपोर्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया था मक लाइन। तो जो मक लाइन होती है, वो जो लाइन है हमारी, वो टेम्प्रेरी और परमानेंटली हमारे टनल्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। और it helps or it prevent the collapsions or collapse of the टनल। तो जो हमारी टनल होती है उसको कोलैप्स होने से बचाती है, उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टनल लाइनिंग्स। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो टनल लाइनिंग में आपको यही लिखना है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट सपोर्ट फॉर कीपिंग द टनल फ्रॉम कोलैप्स एंड प्रोवाइड द सेफ साइड, ठीक है। टनल लाइनिंग्स आर ग्रुप इनटू 3 मेन फॉर्म्स, ठीक है। 3 फॉर्म में क्लासिफाइड हुआ है टनल लाइनिंग, सम और ऑल ऑफ विच में बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी टेम्पररी ग्राउंड सपोर्ट, सेकेंड है प्राइमरी लाइन एंड थर्ड है सेकेंडरी लाइनिंग। तो जो टनल लाइनिंग्स हैं वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना देखते हैं कि टनल लाइनिंग क्या है। टनल लाइनिंग एक परमानेंट एंड टेम्पररी सपोर्ट है फॉर कीपिंग द टनल सेफ एंड अवॉइड द कोलैप्स ऑफ द टनल रूफ। एंड टनल लाइनिंग्स आर ग्रुप इनटू 3 मेन part, that is temporary ground support and primary lining and secondary lining, ठीक है। तो डिपेंड करता है जिस टाइप का हमारा टनल शेप होगा उस टाइप की टनल लाइनिंग होगी। So this is the tunnel lining. There are 3 types of tunnel lining. So ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे what are the 3 types of tunnel linings. Now जियोलॉजिकल सर्वे फॉर टनलिंग। सो जैसे कि मैंने बताया कि ग्राउंड कंडीशन को एग्जामिन करना, सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So a geological survey is the systematic investigation of the subsurface and surface of a given piece of ground for the purpose of creating a geological map, model and feasibility studies. Geological survey employs techniques from the traditional walk-over survey, studying outcrops, landforms, to intrusive methods such as hand auguring and machine-driven boreholes, use of geophysical techniques and remote sensing methods such as aerial photographs and satellite imagery etc. सो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये मैं डैम्स के टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ये सारे जियोलॉजिकल सर्वे है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है डैम्स वाला लेक्चर तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस लेक्चर फर्स्ट।
जोलॉजिकल सर्वे में सेम ही आता है जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डैम्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, वही सेम प्रोसेस रहता है जोलॉजिकल सर्वे में। और जोलॉजिकल सर्वे में हमको सरफेस सर्वे और सब सरफेस सर्वे दोनों सर्वे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये सेम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, डेट इज़ जो डैम का जो लेक्चर है वहाँ पे हमने, या फिर ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन में भी हमने सरफेस एंड सब सरफेस जोलॉजिकल सर्वे डिस्कस किया है। ये आप लेक्चर देख सकते हो, तो ये सब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और आप प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने जोलॉजिकल सर्वे फॉर डैम, वही सेम है हमारा जोलॉजिकल सर्वे फॉर टनलिंग, ठीक है। तो आप इजीली वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप देखो। सो टाइप्स ऑफ जोलॉजिकल सर्वे, जैसे कि मैंने बताया, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सर्वे, सरफेस जोलॉजिकल सर्वे एंड सब सरफेस जोलॉजिकल सर्वे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी सरफेस एंड सब सरफेस इन दी इन साइट इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवन हम डैम के लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सरफेस जोलॉजिकल मेथड, जोलॉजिकल सर्वे इंक्लूड करता है हमारे आउटक्रॉप पैटर्न, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर। एंड सब सरफेस जोलॉजिकल सर्वे की बात करें, विच इंक्लूड्स द अंडरग्राउंड जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोहाइड्रोलॉजी, सब सरफेस रॉक, सॉइल और पैटर्न, ठीक है। तो ये अगर आप में इसको डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं ग्राउंड वाटर साइट इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जहाँ पे हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द सरफेस मेथड एंड इज द सब सरफेस मेथड, ठीक है। सो दीज आर इमेज टनल लोकेटेड इन एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ठीक है। सो हमने एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखा है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के पार्ट में। तो दिस इज़ एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज सिंक्लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ ऑल्सो एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ अ टनल, ये टनल है, ये टनल है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन स्ट्रक्चर में हम कैसे अंडरग्राउंड टनल को बनाते हैं। तो दिस इज़ एन इमेजनरी डायग्राम टू शो दी how we constructed tunnel in the anticline and syncline structure. So this is anticline, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये एंटीक्लाइन है, ठीक है, और ये सिंक्लाइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द इमेजिनरी फोटो वेयर वी सी दी टनल बिटवीन दी एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन स्ट्रक्चर। और एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या है, ये किस टाइप का फोल्ड है, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और व्हाट इज़ एंटीक्लाइन एंड व्हाट इज़ सिंक्लाइन, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है डिफरेंट जियोफिजिकल सर्वे लाइक रिफ्रैक्शन, रेजिस्टिविटी, जीपीआर, ग्राउंड वाटर पेनिट्रेटिंग रडार एंड बोरहोल लॉगिंग एक्सेट्रा आर ऑल्सो डन। ये सारे जो पैरामीटर्स है हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, डैम्स वाले और साइट इन्वेस्टिगेशन वाले लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो लेक्चर प्रिफर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सो डेट्स इट, यहाँ पे हमारा टनल्स एंड टर्मिनोलॉजी टॉपिक ख़त्म होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन क्या होते हैं ये बताइए, ठीक है। सो दैट्स इट, this is the end of the lecture. If you have any doubts and queries you can ask in the comment section. So in next lecture we will see the classification of tunnels and shape of the tunnels. So stay safe, stay healthy. Thank you.